ये बेकार के नारे सीएम साहब के खिलाफ हम नहीं सुनेंगे। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। वो भी चर्चा की जाएगी, उस तरह बैठक भी जाएगी, आपका हर समस्या का निचोड़ निकाला जाएगा। लेकिन निचोड़ क्या निकला? निचोड़ ये निकला कि उन्होंने अपने लिए जो सेटिंग कर ली धर्मशाला जाने के लिए, हमारे लिए यहाँ सेटिंग देख ली। क्यों नहीं? ऐसे नारे लगाने पड़ते मैडम, खुद मजबूर किया उन्होंने, तो हमें खुद क्या दिया, खुद हमारे को मजबूर किया। ऐसे बोलते हैं सीएम कैसे बनाए? खुद पहली मीटिंग में ऐसे बोलते हैं वो क्या सीएम है? उनका भी कुछ शर्म होनी चाहिए मुख्यमंत्री साहब। 15 पैसे का, लेकिन यहाँ थोड़ा तो उससे पहले हमने नोटिस निकाल दिया। अरे जैसे हाँ, और जैसे दूध के बीच मक्खी निकाली और फेंक दी, तेरा कोई डेरा नहीं है, निकल। हम रैंडम क्या पूछे किसी से? आपने क्या नहीं और क्लाइंट से पूछ रहे, आप किसकी बात दिखा रहे आपको दिखता है? बताओ आप किसकी बात दिखा? मैं इतना कह रही हूँ कि अगर ये हरकतें करनी है क्या पता नाम किसका? आपको क्या पता? कैसे बोल रहे हो आप? अब आपको दिखा रहे क्या लगा रहे? आप निकाल रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं। आपने की बात की यहाँ सारे खड़े हुए, सबको पता है द्राट दिखाई। आपको दिखाना तो बंदे दिखाने यही सारे ही है, सारे यही है ना। ऐसा है ना मैम, होल्डिंग वाली चीज मेरी बात। द्राट क्या होती है मेरे को भी पता है, भूलू नहीं हूँ मैं। नहीं, ये तो पर अब मेरी बात सुन लो और आप छोड़ दो। नहीं, सब आते हैं कुछ दिखाने, क्यों? देखो यार दादागिरी, कुछ दिखाने आते हैं। वाह यार, हद है मतलब हद। अभी तो नहीं अंगड़ाई है, अभी तो इतने आए हैं, अभी तो इतने आए हैं। बैकलॉग छोड़, गद्दी छोड़, सुनने को तैयार नहीं। आपसे क्या दुश्मनी, आपकी क्या दुश्मनी? बात करते यार, हमारे को रोकना, हमारे को रोक के क्या मिलना फिर? हम आपको विश्वास कर रहे, थोड़ी देर करेंगे। आप करो, आप नहीं, यहाँ चक्कर जाम नहीं हो सकते ना। नारेबाजी को नहीं, जरा आवाज पहुंचाओ, हम आपके साथ है, वो नहीं दिखाओ। वहाँ तंगी बहुत है, वहाँ गिरने का डर है। घटने की बात पहले देखो, देखो सर, अपनी माँ की कसम खा, यही तो चाहते हैं यार, इतनी जोर से आप चिल्ला रहे हैं, चिल्ला के नोटिस लगा, ठीक है? पर ये बेकार के नारे सीएम साहब के खिलाफ हम नहीं सुनेंगे। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ।
बताऊं मैं? अरे भाई यार बताऊं मैं? ठाकुर राजेश जी, आज चक्का जाम की कॉल थी, प्रशासन के साथ आपकी क्या वार्ता हुई है? एसडीएम मौके पर आए थे और क्या चक्का जाम करेंगे? अब किस तरह का आश्वासन प्रशासन की तरफ से मिला, क्या कुछ कर रहे हैं? ये प्रशासन की ओर से तो हमें ऐसी बातें मतलब पिछले 2.5 सालों में बहुत सुनने को मिली, लेकिन हमारे कुछ साथी आने वाले हैं। जैसे ही हमारी संख्या थोड़ी बढ़ती है, हम रोड पे जाने की कोशिश भरपूर करेंगे। पुलिस वाले जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, उनके लिए ये भी खुली छूट है। लेकिन आप खुद अंदाजा लगा सकते हो, सबसे कमज़ोर समाज दिव्यांग समाज है। इसके लिए सरकार हमें ना कोई हमारे सुविधाएं दे रही है, सड़कों पे छोड़िए खुली आसमान के नीचे, और जो हमारी पुरानी सुविधाएं हमें लगाई गई थी वो भी बंद कर दी है। सारा पेंशन बंद कर ली, जो हमारा यूडीए कार्ड बस कार्ड है वो भी बंद कर लिया। इस तरह के हमारे धरने को कमज़ोर करने के लिए नीतियाँ तो सरकार बना रही है, लेकिन जो हमारे अधिकारियों की लड़ाई चल रही है उसके बाद ना मीटिंग करती है ना चर्चा करती है। अगर मीटिंग करती है तो प्रोसीडिंग की कॉपी 1.5 महीने बाद आती है, और उसमें भी होल जोड़ बना के ये हमें 15 दिन का आश्वासन देके 20 दिन का आश्वासन देके यहाँ बैठा लेते हैं और भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। इसी कारण हमें आज 771 दिन धरना देते देते हो चुके हैं। अब क्या प्लानिंग है? अमरण अनशन की आप बात कर रहे हैं और 10 तारीख का आपने समय दिया हुआ है। 10 तारीख तक क्या करेंगे? 10 तारीख को क्या करेंगे? देखो जी, आज से हमने अभी क्रमिक अनशन शुरू किया है। ये हमने क्रमिक अनशन जो किया है ये अपने अधिकारों के लिए नहीं किया है। ये क्रमिक अनशन हमने किया है सुक्कू जी को भगवान सतबुद्धि दे, इसके लिए हमने क्रमिक अनशन किया है। अपने अधिकारों के लिए हम मरण अनशन करेंगे, वो भी बहुत जल्द हम करेंगे। बाकी देखते जब हमारे अधिकारी लोग यहाँ पहुँचते हैं उसके बाद ही भी हम आगामी रणनीति भी बनाएंगे, आगामी कार्रवाई उसके बाद ही करेंगे। बाकी कल हमारे कोर्ट में भी निर्णय मामला लग रहा है, देखते हैं कोर्ट का क्या डिसीजन आता है। हमारे वैसे तो हमारे फेवर में आएगा, क्योंकि न्यायपालिका सबके लिए बराबर का वो देती है, तो हमें कल के कोर्ट के डिसीजन में बहुत उम्मीद है। बाकी जो भी आगामी कार्रवाई है कल के बाद हम उग्र आंदोलन शुरू करेंगे, कल के बाद कोर्ट के डिसीजन के बाद। आत्मदाह की आपने बात कही है, देखो जी, आत्मदाह तो हमें करना पड़े। देखो हमने क्रमिक अनशन शुरू कर लिया, इसके बाद हम मरण अनशन करेंगे, स्टेप टू स्टेप चलेंगे। अगर फिर भी सुक्कू जी हमारी बलि चाहते हैं, हमारी बलि दे के दिव्यांग समाज को ख़त्म करना चाहते हैं, हमारे अधिकार को ख़त्म करना चाहती है, तो आत्मदाह तो बनता जी। मेरे एक 7 साल का बच्चा है, माता जी है और मेरी मिसिज है, और मेरे पिताजी भी किसी न किसी कारण अभी 3 महीने पहले एक्सपायर हुए थे। उसकी भी सबसे बड़ी उनको भी यही टेंशन थी कि मेरा बेटा 2 सालों से अपने अधिकारों के लिए शिमला की सड़कों पे भटक रहा है, वो भी कम से कम इसी टेंशन से आदि उनकी भी मौत हो गई। तो उसके लिए भी सुक्कू जी को मैं जुम्मेदार मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने आज तक सुक्कू जी ने हमारे तक बातचीत करने जरूरी नहीं समझ देंगे क्या, वो बातें बड़ी बड़ी करते हैं। बाकी उनके नीयत में भी खोट है, राजनीति में भी खोट है, तभी तो राजा साहब ने अपने टाइम में उनको चेयरमैन तक नहीं बनाया। आज के सबसे कमज़ोर पूरे भारतवर्ष में सुखविंदर सिंह सुक्कू सबसे कमज़ोर मुख्यमंत्री है। इनसे बढ़िया तो एक पंचायत का प्रधान होता है, कम से कम अपने पंचायत के लिए विकास के कदम तो उठाते हैं। ये कभी मित्र भक्ति, कभी मित्रों की पेट वाले रोगी मित्र, कभी डींगा मित्र, कभी फलाना मित्र, इनका मित्र ही चला है, बाकी समाज तितर बितर, यही चला है इनकी योजना जी। जी अभी आत्मदाह की कॉल हमने नहीं दी फिलहाल। अभी जैसे सरकार 6 तारीख को यहाँ पहुँच जाएगी और चिंतन मंथन हमारे बीच किया जाएगा, और 10 तारीख को हमने फिर से, अगर सरकार हमारे बारे में नहीं सोचती है, हमारे उस तरह बैठक नहीं करती है, तो हम 10 तारीख को फिर से सभी दिव्यांग साथियों को बुलाएंगे, चाहे दिल्ली के साथी है चाहे पंजाब के साथी है, सबको कॉल की जाएगी। और 10 तारीख के बाद जो भी आगामी कार्रवाई है वो ओकोबर की ओर कूच करेंगे। बाकी सारी रणनीति वहीं पे बनाई जाएगी और सुक्कू जी के दरवाजे के सामने ही आत्मदाह भी किया जा सकता है जी। और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। आया ना मुंह में पानी आया ना।
आपने मोमोज तो बहुत खाए होंगे, लेकिन वाह मोमोज के मोमोज नहीं खाए तो क्या ही खाया। टेस्ट की बात करूं तो जब मैं वीडियो बना रही थी ना, तो मुंह में इतना पानी आ रहा था कि जल्दी से मोमोज मिले और मैं खाऊं। वाह मोमोज।